नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी नालंदा। मैं अमन कुमार। आज मेरी मौजूदगी सकूनत कला में मौजूदगी है। आइए हम जानते हैं यहाँ का जो मैटर है। ज़मीन जो है किन्हीं का जो पर्सनल ज़मीन है, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मस्जिद का ज़मीन है। आइए हम जानते हैं इनसे किनके नाम से ज़मीन है। लेकिन यहाँ से फीडबैक लिया गया है, जितने लोग से लिया गया है, आम जनता से लिया गया है, ग्रामीण से लिया गया है। इनको कहना है, ग्रामीण का भी कहना है कि ज़मीन मस्जिद के नाम से नहीं है, लेकिन उस पर कुछ लोग दमंग लोग अड़चन लगा रहे हैं। आइए हम जानते हैं किनके नाम से ज़मीन है। हाँ सर, किनके नाम से ज़मीन है? ये ज़मीन हमारे खतियानी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है। अल्ताफ़ मियाँ व रमजानी मियाँ के नाम में है। मतलब आपके दादा के नाम से ज़मीन हाँ। रसीद कटरा है क्या? रसीद 2000 तक मेरे पिताजी कटा के गए हैं। 2000 कटा के चले गए? अब फिर अभी 24 तक का हम भी कटवा लिए हैं। आप अपना नाम से नहीं, वही रमजानी मियाँ और अल्ताफ़ मियाँ के नाम में है अभी तक। पिताजी का आपका क्या नाम था? कुद्दूस मियाँ। तो उन्हीं के नाम से ज़मीन का रसीद कट रहा है? नहीं, दादा ही के नाम से अभी कटा हुआ है। अभी दादा के नाम से कट रहा हुआ है। 2000 भी का कटा हुआ है, 24 तक का उसी के नाम से कटा हुआ है। तो फिर उसके बाद संशोधन नहीं करवाएं, जैसे आप अपना नाम से करवाते? हाँ, करवाएंगे। अब इसके बाद आगे प्रक्रिया में हम करवा लेंगे इसको। तो अड़चन कौन लगा रहा है? अड़चन बाबू है, चोर है, डकैत है वो। उसका कहना है ये ज़मीन मस्जिद का है। मस्जिद का ज़मीन है, वो हमको कागज़ दिखा दे। मेरे बाप दादा का लिखा हुआ कोई 5 आदमी के सामने का लिखा हुआ दिखा दे कि हाँ ये मस्जिद में दिया हुआ, हम छोड़ देंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर कैसे छोड़ेंगे? आप ये ज़मीन को जब जाने की कोई कब्जा किए हुए तो आप बेचना चाह रहे हैं ज़मीन? उसको बेचना चाह रहे हैं, हम बेचे भी हैं। दानिश मलिक जी को दे रहे हैं। मेरा चीज़ हम बेचेंगे, कोई भी ले सकता, आप भी ले सकते हैं। हाँ, ये तो आपका कहना सही। आपका जेनुअल चीज़ है तो आप तो किन्हीं को दे। अगर जो अड़चन लगा रहा है कि मस्जिद का, हमको कागज़ दिखाता क्यों नहीं? जनता दरबार में बुलाहट हुआ शनिवार के दिन दोनों पक्ष को, लेकिन इसने कागज़ नहीं प्रस्तुत किया। हमने कागज़ प्रस्तुत कर दिया। थाना इंचार्ज को, डीएसपी को, एसपी को, सबके कागज़ हमने जमा कर। जनता दरबार में क्या सद्भावना मिला था आपका? जनता दरबार में सद्भावना मिला। आप कागज़ जमा कीजिए, अगला नहीं जमा करेगा तो आपके पक्ष में कर दिया जाएगा ये ज़मीन को। तो अगला तो पक्षपाती गया नहीं, पक्षपाती गया। एक बार और शनिचर के दिन बुलाहट हुआ है, हम लोग जाएंगे, कागज़ फिर जमा करेंगे। अगर शनिचर को नहीं पहुंचेंगे तो आपका ज़मीन पर पूरे हकदार हो जाएगा? मेरा हक है, ये अभी तक है। मतलब कहने उसका तो हक है ही ना, वो तो चोर है। वो तो हम बाबू चोर है। वो पंचे का 5 ज़मीन ऑलरेडी बेचे हुए है। वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। वो जो है ना, अबू जहल अबू लहब का आदमी है। वो फालतू आदमी है। वो सकूनत कला के जो जनता हैं उनसे बात करते हैं। ये क्या बताते हैं, या मस्जिद के नाम से ज़मीन है या ज़मीन मालिक के नाम से? सुरखाब अंसारी अभी बताएं कि मेरे नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से कट रहा था। उनके ज़मीन का कागजात नंबर 158 का रसीद, खाता 73 सुरखाब मियाँ के नाम से ज़मीन है। और सुरखाब मियाँ के दादा के नाम से ज़मीन का रसीद कट रहा था। आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से, ग्रामीण क्या कहते हैं, किनके नाम से ज़मीन है। हाँ सर, ज़मीन किनके नाम से है? ज़मीन मोहम्मद सुरखाब आलम के नाम से है। सुरखाब आलम के नाम से है। कब से जान रहे सर? ये हम 2-3 बरस से जान रहे हैं। ज़बरदस्ती बउआ मियाँ कहता है कि हमको 10 लाख रुपया दो तो हम ज़मीन बेचने देंगे, नहीं तो ज़मीन में विवाद करके खड़ा रहेंगे। ये तो बउआ मियाँ सबके सामने बोले हैं बात, 10 लाख रुपया की बात? हाँ, सबके सामने बात बोले हैं। वहाँ पर हाँ थे कि 10 लाख रुपया दो तो उसके बाद हम बेचने देंगे। हाँ, तब बेचने देंगे, नहीं तो दंगा फसाद करके रहेंगे। तो गरीब आदमी 10 लाख रुपया कहाँ से देगा बेचारा? लास्ट में मान लिया 20 लाख का ज़मीन बेचेंगे, 10 लाख लास्ट में कानून के सहारा लिया। आप लोग के बुलाए हैं, यही हमारे सामने देख रहे हैं। तो एग्रीमेंट कराए हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या बताएंगे सच्चाई? हो तो जो ज़मीन लेते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं, वो तो पूरी जांच पड़ताल के साथ पैसा फंसाते हैं। आइए उनसे हम जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, आपके नाम से ज़मीन एग्रीमेंट हुआ है? जी हाँ, मेरे नाम से हुआ एग्रीमेंट। हाँ, मैं और दानिश भाई हैं, साथ में दोनों में एग्रीमेंट किए। आपने एग्रीमेंट करवाए सर, तो कागजात तो देखे होंगे ना? हाँ जी, पूरा कागज़ ओके है। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो अड़चन अब क्या आ रहा है सर? अड़चन ये हो रहा है कि ये तो बउआ उर्फ काना है। कहाँ के बउआ उर्फ काना है? सकूनते का है। अच्छा। तो बार बार यही बात बोलता है कि ये ज़मीन पंच का है, पंच का है। ये पंच मतलब पंच क्या मतलब 5 को 10 आदमी मिलकर पंच होता है, वो वाला बात कर रहे हैं? मोहल्ला का जो पंच होता है ना, तो बोला पंच का ज़मीन है। तब तो पंच का ज़मीन तो हम तो यही आप बोलना चाहते हैं, पंच का जो ज़मीन है तो कागज़ दिखाइए। हाँ जी, पंच जैसे मान लिया जाए, मान लिया 5 आदमी है तो 5 के नाम से ज़मीन रहेगा ना? हाँ, तो पंच के पास नहीं कोई कागज़ है न कुछ। यहाँ का जो मुतवल्ली है, हमने कॉल भी किया था, उनसे बात भी किया। आपकी जब ज़मीन है
तो आप अपना कागज़ लेकर आइए, नहीं है ले कागज़ निकालना चाहते हैं तो कोर्ट में जमा कीजिए, कोर्ट में नहीं जमा कीजिए थाने में जमा कीजिए। मोहल्ला के मुतवल्ली, मोहल्ला का जो मुतवल्ली होता है उसके हम लोग कॉल किए थे, तो उनको से वही बात पूछे तो बोला ठीक है, जब वो सर आएगा तो कागज लेगा। जब दोबारा जब हम लोग कॉल किए तो उन्हें मेरे पास कागज़ नहीं है, कागज नहीं है। और उसके बाद भी दावा कर रहे हैं। उसके बाद दवा करे सुखाब अंसारी को बार बार रंगदारी की पैसा मांग रहे 10 लाख ऐसा रुपया ना लग रहा है कि इसमें राजनीतिक मैटर चल रहा है? हो भी सकता है। ऐसा लग रहा है कि हाँ। कोई इंटरफेयर कर रहे हैं? जी जी, हमको तो शक लग रहा है, राजनीतिक हो रहा है इसमें। कागज़ बोलता है ना, कागज़ है तो कागज़ जमा कीजिए आप। हाँ, बात तो आपका कहना सही जी, है। कागज़ जमा कीजिए। अगर मान लिया कागज़ ठीक है, पंच का ज़मीन है तब कागज़ जमा कीजिए, हम एग्रीमेंट सबके सामने फाड़ देंगे। हाँ, बात तो आपका कहना सही है। किसी को फालतू बोलना, किसी को गलत बोलना गलत चीज़ है ना। सुरखाब अंसारी से, सुरखाब अंसारी अपनी बेटी की शादी करने के लिए बोले कि हमको ज़मीन बेचना है। वो अपना कागजात लेके आए, खतियान से लेके उनके फादर के रसीद है लेके अप टू डेट रसीद लेके आए। बोले ये हम लोगों ने मस्जिद कमेटी को बताते, मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन भी किया कि ये ज़मीन किसका है। तो मस्जिद सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं, ये ज़मीन हम लोग का नहीं है, हम लोग का कोई कागजात नहीं है, इसलिए आप ज़मीन ले सकते हैं। हमने नापी भी जिस दिन कराया उस दिन भी सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि आपके पास कोई कागजात है तो हमको आप प्रस्तुत कर दीजिए, हम ज़मीन नहीं लेंगे। लेकिन इन लोगों ने बोला हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं। लेकिन बाबू उर्फ एहतसाम ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं, ये ज़मीन हम कब्जा करेंगे। ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कीजिएगा, 10 लाख आप लोग दीजिए तो ही आप लोग ज़मीन बेच सकते हैं या ज़मीन पर चढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़मीन आप लोगों को नहीं चढ़ने देंगे। और बाबू ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को बोला है, ये ऑलरेडी फ्रॉड है और मस्जिद का 5 प्लॉट ये बेच चुका ऑलरेडी। प्लॉट नंबर 61, 44, 79, 47, 91। प्लॉट नंबर 61 जो बेचा ये 22 लाख रुपया उसको पिंटू पासवान से ये लिए हुआ है, 22 लाख रुपया। 79 प्लॉट में ये अजय यादव से 4 लाख रुपया लिए हुआ है। 91 प्लॉट ऑलरेडी इन लोगों ने मस्जिद का नाम से बजाते रसीद है, उसको इन लोगों ने 30 लाख रुपया लेके मास्टर है सकूनत का, उसको इन लोगों ने रजिस्ट्री कर चुका है ये लोग। और बाबू का बाजाप्ते 2 ठो केस चल रहा है 420 आप 406 में। धीरेन्द्र कुमार सिंह केस नंबर 456 2023, 17,35,000 रुपया ये लिए हुआ है, जिसका बिहार थाना में केस है रजिस्टर्ड, ऑलरेडी ये ट्रू हो चुका है। और दूसरा केस नंबर अयाज मास्टर है जो सकूनत का नेशनल स्कूल के बेटा मरहूम के, उसका केस नंबर 202 नंबर है और 2023 केस, इसमें भी 20 लाख रुपया लिए हुआ। और ये भी नहीं, और भी ये लिए हुआ बहुत सारे पैसा। ऑलरेडी सुरखाब अंसारी का प्लॉट है 47 प्लॉट 5 डिसमिल, जो रेलवे में ऑलरेडी ये ज़मीन जा चुका, जिसका 3 धूर ज़मीन बचता है, उस पर भी इसने 80,000 रुपया इसने उठा लिया है कि ये प्लॉट मेरा है। तो इसका काम ही है दूसरे का जमीन पैसा ले लेना। और भी इन लोगों से पैसा लिया हुआ है। कपिल देव महतो से ये 8 लाख रुपया लिया हुआ, संजय महतो से 7 लाख रुपया लिया हुआ, जिसका हाईकोर्ट में ऑलरेडी ये केस, ये दोनों पटिशनर बना हुआ है, केस नंबर 456 के साथ। और तीसरा है रीमा टेलर है एक, उससे लिए हुआ 12 लाख। पटना किराना स्टोर वाला से 29 लाख रुपया लिए हुआ है। इतना आदमी से ये पैसा लिए हुआ है जो खुद फ्रॉड है, और उसके सपोर्ट में आके मस्जिद के नाम पे और नेतागिरी किया जा रहा है इस ज़मीन को। और यानी कि ज़बरदस्ती ज़मीन मालिक को, कोई गरीब को ज़बरदस्ती वो अपना ज़मीन छोड़ दे और हम लोग उसको कब्जा कर ले। और कौन भूमाफिया है शहर में, उसका एक जांच कमेटी बैठा लिया जाए कि कौन भूमाफिया, वो दानिश मलिक भूमाफिया है या हम भूमाफिया। हम तो गरीब आदमी है भैया, हमारे पास क्या है, हमारे पास थोड़े कुछ है। लेकिन हाँ, हम खाते कमाते हैं, हर ज़मीन कोई भी खरीदता है, हम कोई गुनाह थोड़े करें। अगर ज़मीन खरीदना गुनाह है तो ठीक है, और न्यायालय में आइए ना, ऐसे बोलने तो थोड़ा होगा कि हाँ। और किसके पास कितना संपत्ति है ये भी शहर को मालूम है। हमरे संपत्ति का जांच करा ले, और उसके वो दानिश मलिक जो डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं उनका भी जांच करा लिया जाए। अब मुसलमान का सर्टिफिकेट हमको डिप्टी मेयर प्रतिनिधि देंगे कि हम मुसलमान हैं कि कहाँ है? अरे वो तो मेरा अल्लाह देने वाला है। बस और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दानिश मलिक हुआ है कि मेरा ये ख़ानदानी ज़मीन है जो 11 डिसमिल, जो मेरे लोग ने इसको कब्जा किए हुए हैं। पर हर तरह का विवाद कर रहे हैं उन लोग, तरह का अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो आप ये ज़मीन बेचना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। तो बेचने में विवाद में कौन है आप? विवाद में बाबू है, वो बोल रहे हैं कि ये ज़मीन मस्जिद का है।
और अब तक मेरे दादा का दिए हुआ कोई कागजात और सबूत नहीं दिखलाया है। जनता दरबार में भी नहीं दिखलाया। हम जनता दरबार भी गए थे, जनता थाना में भी बुलाहट हुआ उन लोगों का, तो कोई दस्तावेज लेकर कागजात लेकर नहीं पहुँचे। नाम हुआ आपका? मेरा समा परवीन। मामला सकूनत का चल रहा है। हथियामन से रमजान मियाँ पिता बुरहान मियाँ का ज़मीन खाता नंबर 73 प्लॉट नंबर 158 और 47 ये ज़मीन रमजान मियाँ का है। और लोग कहते हैं कुछ आदमी बाबा हैं या कोई भी हैं, ये ज़मीन हम लोग का अंडर में ये ज़मीन झूठ बोला जा रहा है। ज़मीन सुरखार रमजान मियाँ लड़का इल्ताफ़ मियाँ का लड़का कुद्दुस आलम, उनके 2 वारिस हैं अब एवं मोहम्मद सुरखाव आलम। कब से जानते हैं आप? मैं 25 बरस से जानता हूँ। किन्हीं का ज़मीन है? इन्हीं की ज़मीन है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। इन लोगों द्वारा लगाए गए ज़मीनी विवाद को लेकर हम प्रशासन एवं सीओ से अनुरोध करते हैं कि आगे की कार्रवाई जांच पड़ताल करके की जाए।